हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ जीके के एक स्टैटिक सीरीज़ को शुरू करने जा रही हूँ, जिसका मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है और ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है आपके साथ हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस इन टेक और मिसलिनियस के क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम कुछ और फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये है एसएससी का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, यानी कि जो स्टूडेंट स्पेशली एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो CHSL, CGL, MTS इन सभी तरीके से के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेके आया है 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको प्रोवाइडेड होंगे 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस, जिनका आपको टाइम टू टाइम आंसर मिलेगा, आपको देना होगा। साथ ही में इसके स्मार्ट आंसर की सॉल्यूशन और साथ ही में आपको फ्री वीडियो लेक्चर भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने इसमें डिस्कस किया है। साथ ही में इसमें आपके साथ होगा TTA, दैट इज़ द टाइम टू आंसर, मतलब किसी क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। इसके अलावा स्मार्ट आंसर की, तो स्मार्ट आंसर की में आपको ये होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है एंड कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, उसके बारे में हम इसमें बेसिकली आपको बताएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उनको सही तरीके से करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है एंड कौन सा आपको छोड़ना है। इसके अलावा आपके पास हम प्रोवाइडेड कराएंगे फ्री वीडियो लेक्चर, जो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, QR कोड को स्कैन करना है और फिर जो भी टॉपिक आपको समझना है उसको आपको फ्री जो वीडियो लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज़ करना है तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप Amazon या Flipkart कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हो एंड अल्टीमेटली ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको ख़रीदें। जो स्टूडेंट्स SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस शिलालेख से होती है। शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन होते हैं, तो उसी में से हमें बताना है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। तो इसके लिए टाइम है आपका 14 सेकेंड। 14 सेकेंड में आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कठोर और पुलिकेशिन सेकंड। तो इसका राइट आंसर ये होगा अशोक। अशोक की शिलालेख काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो वहीं से एक और इन्फॉर्मेशन कि गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था, ये भी अशोक के शिलालेख से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी। ये एक बुक का नाम है, किताब उल हिंद। इस पुस्तक की रचना किसने की थी। टाइम एलोकेशन इज 17 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर अल मशूदी, सुलेमान, अल बरूनी या फिरदौसी। तो ये मेडिवल पीरियड का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा अल बरूनी, कि अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद ये पुस्तक लिखी गई थी। क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि किताब उल हिंद पुस्तक की रचना ये की थी अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या था। जैसे लास्टली मैंने आपको विपाशा नदी के बारे में बताया था, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि रावी नदी का वैदिक नाम ये क्या था। और टाइम एलोकेशन इसके लिए 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है एंड दी ऑप्शन आर अश्कनी, शतुद्री, पुरुषनी या कालंदी। तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी का जो राइट आंसर है वो है पुरुषनी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है। टाइम एलोकेशन है 19 सेकेंड, यानी कि 19 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त काल या मगध साम्राज्य।
तो इसका आंसर ये होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और ये प्रोटो ऐतिहासिक चरण की एकमात्र ये उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टाइम एलोकेशन है 11 सेकंड एंड ऑप्शन है इसके बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक और पतंजलि। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाणिनि। नेक्स्ट है, नचिकेता का उल्लेख डैश में है। तो नचिकेता का उल्लेख किस में है? हमारे पास कुछ वेद हैं, कुछ उपवेद हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कि नचिकेत का उल्लेख किस में है। टाइम एलोकेशन है 9 सेकंड। ऑप्शन है आपके पास अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये होगा कठोपनिषद, कि कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? टाइम एलोकेशन है 12 सेकंड और ऑप्शन है तापी, नर्मदा, सरस्वती या गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरस्वती, कि सरस्वती भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये टर्म है मोहनजोदड़ो। तो इसका अर्थ क्या है ये आपको इसमें बताना है। टाइम एलोकेशन है 7 सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली पूछा हुआ है। ऑप्शन है पसंदीदा शहर, रहने की जगह, मुर्दों का टीला या एक बाजार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ये होगा मुर्दों का टीला, द टॉम्ब ऑफ डेड। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं तो हमेशा इसका आंसर बच्चे ऑलमोस्ट सही करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था। एक सेकेंड, हाँ, वैदिक काल में जो समाज थे उनको डैश वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता था। वो कितने वर्ण हुआ करते थे? टाइम एलोकेशन है आपके पास 12 सेकेंड का। ऑप्शन है 6, 5, 3 या 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, होप कि आप सभी को पता भी होगा। एंड इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। और वो 4 भी आप बता सकते हो, नाम कौन कौन से थे? ब्राह्मण, वैश्य और कौन से क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हुआ करती थी जो वैदिक काल में समाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? यानी कि जो हमारे पास 16 महाजनपद हुए हैं उनमें से जो मगध है, मगध का पहला शासक कौन था? टाइम एलोकेशन है 15 सेकेंड एंड ऑप्शन आर महावीर, बिंबिसार, प्रश्नजीत या अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर ये होगा बिंबिसार, कि जो मगध महाजनपद था उसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? जो 4 वेद हमारे पास है उसमें से जो ऋग्वेद है उसकी जो अधिकांश सभ्यताएं थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? और इसका टाइम एलोकेशन ये है 13 सेकेंड। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ये होगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह का चयन कीजिए। टाइम एलोकेशन है 19 सेकेंड एंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र या यम, वरुण, विष्णु, शिव और लास्ट ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, सोम। तो ध्यान रखना वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनका जो सही क्रम है वो है अग्नि, इंद्र और सोम। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? मतलब जो वैदिक काल था उसमें 2 विधानसभा होती थी, उन्हें क्या कहते थे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? समिति और सभा। तो समिति और सभा या वैदिक काल की 2 विधानसभा होती थी। तो इसका आंसर होगा सी, समिति और सभा। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही में जो आपके 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है उसी से हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये बुक आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने वाली है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।